तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी। तब ऋषि ने राम को समझा, राम को पहचाना, निधि को विद्या देनी, जो विद्या के निधान प्रभु हैं, जिनके माध्यम से सृष्टि जगत में विद्या का प्रचार प्रसार होता है। विद्या में सरस्वती माँ जिनके आज्ञा अनुसार इस धराधाम पर विचरण करती हैं, वो विद्या निधान को, विद्या निधि को विश्वामित्र जी आज विद्या प्रदान कर रहे हैं। और कैसी कैसी विद्याएं, जाते लगई न भूख पिपासा, जाते लगई न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल अतुलित, जाते लगई न क्षुधा पिपासा, बल तन तेज प्रकाशा, जाते लगई न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल। ऐसी विद्या दी जिससे ना भूख लगे, ना प्यास लगे, और ना नींद सताए, न निद्रा, न निंदा, कुछ भी ना सताए। ऐसी गूढ़ विद्याएं पूज्य विश्वामित्र जी अपने राम को दे रहे हैं। और बल अतुलित, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, ना बल कम हो सके, न शरीर का तेज कम हो सके। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम जाने, कंदमूल फल भोजन दीन। आश्रम में जाकर के कंदमूल फल राम को खिलाए, और सारी विद्याएं जब राम को गुरुदेव ने दे दी, सारा ज्ञान जब दे दिया, और देने के बाद अब राम ने कहा, गुरुदेव प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय आज्ञा करहु अब जाई। प्रात होते ही राम ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ अब जाई। गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के और यज्ञ करिए। विश्वामित्र अपना यज्ञ करने की तैयारी करते हैं, और राम उस यज्ञ की रक्षा करने का काम करते हैं। और होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारे। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारे। होम करन लागे आप रहे मख की रखवारे। सभी ऋषि एकत्रित होकर के यज्ञ करने लगे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उस यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ की रखवारी करते हैं। मेरे भागवत के बंधुओं,
जैसे यज्ञ की स्वाहा स्वाहा की ध्वनि उच्चरित हुई, लपटें ऊंची हुई, वैसे ही उसी के निकट मारीच और सुबाहु रहते थे। मारीच और सुबाहु ने जो यज्ञ करते हुए देखा, अपने राक्षसी स्वभाव से हा 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 करके दौड़ पड़े, और जैसे ही आए वैसे ही राम ने आते आते ही उनका और सुनि मारीच निशाचर क्रोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फन बान राम तेहि मारा, बिन फन बान राम तेहि मारा, सतयोजन का सागर पारा। बगैर फन का बाण एक मारा मारीच को तो 100 योजन समुद्र पार करके और वो उधर निकल गया। मेरे भागवत के बंधुओं, और जो सुबाहु था उसको एक अग्नि बाण मारा, वो वहीं पर जल करके समाप्त हो जाता है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु को एक अग्नि सर मारा, वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। मारिय सुर द्विज निर्भयकारी, मारिय सुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। कहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, वहां कुछ दिन तक प्रभु राम रहे कीन विप्रन पर दाया। जो भी विप्र थे, साधु संत थे, उन सब पर दाया किए रहे। भगति हेतु बहु कथा पुराना, और संतों मुनियों के माध्यम से प्रभु राम प्रतिदिन, संतों के पास और क्या है, संतों के पास सत्संग ही होता है, इसलिए प्रतिदिन वो कथा पुराण सब सुनते सत्संग करते रहते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखो जाई। उसी बीच उन्हीं दिनों जनकपुर में विदेह राज जी के यहाँ धनुष यज्ञ की तैयारी थी, और हर जगह देश विदेश को निमंत्रण भेजे गए। वहीं से एक पत्र विश्वामित्र जी के पास भी आया, और विश्वामित्र जी के पास में आने के बाद में वो पत्र जब विश्वामित्र जी को मिला तो विश्वामित्र ने राम से कहा, राम चलो हम लोग जनकपुर चलते हैं। क्यों गुरुदेव? बोले वहां विदेह राज जी महाराज जनक धनुष यज्ञ का महोत्सव कर रहे हैं। जो भी वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता है, उनका विवाह उन्हीं के साथ में होगा। राम ने कहा, गुरुदेव तब तो हम अवश्य चलेंगे, क्योंकि मैंने कभी धनुष यज्ञ नहीं देखा। मेरी भी बहुत इच्छा कर रही है कि मैं अपनी आंखों से धनुष यज्ञ देखूं। चल पड़े हैं वहां से। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई। इसका वो बंद करो ना, सीटी दे रहा, ट्रेवल थोड़ा ज्यादा पड़ा है।
धनुष जग कबहू नहीं देखा, जो तुम कहो तो जाके देखा। मैंने कभी भी धनुष यज्ञ नहीं देखा। परीक्षित महाराज जी 11 रुपए का दान कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, उनके पीछे राम हैं, उनके पीछे लखन हैं, तीनों लोग चले जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा ऋषि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। कहाँ? आश्रम एक दीख मगमाई, रास्ता में एक आश्रम दिखाई दिया। और वो आश्रम कैसा है? खग मृग जीव जंतु तहाँ नाई, वहां कोई भी जीव जंतु पक्षी नहीं है। राम ने जब देखा एकदम सुनसान सी जगह थी, राम ने अपने गुरुदेव से पूछ दिया, गुरुदेव हाँ ये आश्रम कैसा है? यहाँ तो कोई नहीं है और कोई जीव जंतु भी नहीं है, क्योंकि जंगल में जब कोई आश्रम वगैरह होता है ना तो कोई पशु, कोई पक्षी, कोई ना कोई तो होता है, लेकिन गुरुदेव यहाँ तो कोई, इसका क्या कारण है? तब तक देखा और गुरुदेव एक पत्थर की शिला सी महसूस हो रही है, पड़ी है, वो क्या है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। जब शिला देखी तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। राम को समझाने लगे। गुरुदेव ने कहा ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। अब देखो सकल कथा मुनि कहा विसेखी, गुरुदेव के द्वारा अपने भक्तों की कथा सुन रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग ही भगवान की कथा सुनते हैं। जब पूछा तो विश्वामित्र जी बता रहे हैं, राम सुन रहे हैं। तो राम किसकी कथा सुन रहे हैं? अपने भक्तों की। और सुनने वाला कौन है? राम। कथा तो ऐसी चीज है, कथा तो राम भी सुनते हैं। हम लोग प्रभु की कथा सुनते हैं और प्रभु अपने भक्तों की कथा सुनते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम ये तुम्हारे चरणों की रज को चाहती है, कृपा करो इनको चरणों की रज प्रदान करो जिससे इनका उद्धार हो जाए। सारी कथा सुनाई। एक बार की बात है, गौतम ऋषि सुबह उठ करके स्नान करने जाया करते थे गंगा जी में। देवराज इंद्र को जब पता लगा, चंद्रमा से पूछा सबसे दुनिया में सुंदर कौन है? गौतम ऋषि की नारी अहिल्या दुनिया में सबसे सुंदर है। सुंदर का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया जाए, बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे हो, चश्मा लगा ले, काजल लगा ले, बिंदी लगा ले, ये सब सुंदरता का प्रतीक नहीं होता है मेरे प्यारे। सुंदर तो उसे कहा जाता है जिसके अंदर न छल हो, न कपट हो, ग्लानि हो, न किसी के प्रति कोई ईर्षा हो। अपने कर्तव्य परायण जो व्यक्ति